पहले तो काजल जी ये कह रही थी कि हम लोग कहीं पे किसी अदर कास्ट के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। अच्छा। सिर्फ हम लोग ब्राह्मण हैं तो अपने ब्राह्मण जाति समाज में हम पानी पीते हैं। बाकी चाहे कोई भी कास्ट हो, मतलब अदर जितने भी कास्ट होते हैं, मैं किसी के घर पे पानी नहीं पीती, मैं अपनी लाती हूँ पानी। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई, आपकी इच्छा है। बोली मैं गले में तुलसी पहनती हूँ इसलिए दादा मैं किसी के यहाँ पानी नहीं पीती। मैं बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वो उनकी उसके मानसिकता है। बाद में बोलने लगी, न्यूज में बोली कि मुझे कुछ खिलाते नहीं थे। अच्छा ना, जब आप पानी नहीं पी सकती तो खाना कैसे होगा? और जबकि भैया वो इतना बोलने के बाद कुछ दिन मेरे यहाँ जब काम की, पानी लाना बंद कर दी। बोली कि मुझे कुछ मंगाओ, हम खाएंगे। तो पहले मैं बोला क्या घर नहीं, मुझे कुछ बाहर से मंगाओ। तो मैं बोला भाई ठीक है, समोसा जलेबी नाश्ता जो भी आता है। एक मेरा ब्लॉग वीडियो है, उसमें वो मेरे साथ बैठ के समोसा खा रही, नाश्ता कर रहे हैं, फिर भी बोल रही थी कि कुछ खिलाते पिलाते नहीं। मतलब मिला जुला के बदनाम करने की एक साजिश इच्छा थी उनकी। बस यही बात है। अच्छा, आइए हम आपकी टीम पर आते हैं जी। आप जिस गांव में जन्मे हैं, जिन लोगों के साथ खेले हैं जी भैया, बचपन में, पहले उसकी ही चर्चा कर लेते हैं। जी जी। उमेश, निषाद, कंचन जी, आप, कल्लू, तमाम ऐसे लोग हैं। जी भैया। कल्लू तो हमको लग रहा है बहुत जूनियर होंगे। जी, तो हमसे कहा कि सामने हाँ लड़के पैदा बरा। हाँ, तो इन लोगों के साथ पढ़ाई लिखाई या खेल कूद कैसा हुआ करता था? भैया कंचन उमेश हम सभी मान लो जोड़ी पड़ी रहे, हमेशा साथ में खेलना कूदना घूमना टहलना, मतलब कुछ चीज साथ में होता रहा। कल्लू मान लो भाई बड़ा छोटा है, मतलब काफी छोटा है। लगभग अब हमारी उम्र। कबो अतिये पतिये खेले हैं? हाँ भैया, अतिया पतिया सुर्रा कबड्डी, लेकिन मैच हमारा सबसे फेवरेट है, वो आज भी खेली थे। क्रिकेट मैच का पसंद करे था? बैटिंग और कीपिंग। अच्छा, बहुत तगड़ा मार रहा था। हाँ, बैटिंग और कीपिंग बहुत तगड़ा करी थे। जब कीपिंग पे जाते हो तो महेंद्र सिंह धोनी याद आवत हुई? बिल्कुल भैया, दुनिया के विख्यात प्लेयर उन्हें के न याद करे भाई। नहीं, सही है, कीपिंग में उनकर सिरमौर समझो। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये बताओ, जब आप सब कोरोना के दौर में जी टीम से कुछ लोग वायरल भैन, जी, एक बाद आप उमेश के साथ काम में लगे। जी भैया, आप सब एक जगह काम की है, लोग बड़ा प्यार दें जी। ऐसा का सिचुएशन बना जी कि आपके उनके लगे से हटे पड़ा? ऐसा हो भैया ना, कहावत कहा बाटे कि एक में कोनो काम करत लोग जो नो ओके ढीले जाते हैं, चाहे हम हो चाहे क्यों भी हो। अब जैसे बाहर खेत बोअत पता लग सामने वाले कब आज हमार पेट पिरिया तो पाइपिया बिछाए हम भर दे, वैसे होता है। बिल्कुल। तो जब उमेश भाई एक्टिव रहा है तो कंचन भाई ने रहा है, हम एक्टिव रहे तो उमेश भाई ने रहा है, कंचन एक्टिव रहा है हम ने रही, ऐसे मतलब होत रहा है। तो इभक भाई ऐसे बढ़िया सब लोग जो है, सबसे डील जो है कंचन रहा है। अच्छा। हम लोग तैयार है कि उनके घरे पहुंच जाए तो पता लगे भाई वो सुते हैं। सब अपना अपना जब करे लगे तो सब एक्टिव हुई है। तब बिल्कुल देखा थी भाई सब लोग अपना अपना अलग अलग बनावे, जी जितना मेहनत करे उतना कमाए। सही। अच्छा, कबो ऐसा कमेंट आए 100-200-500 की मुत्तन दादा काहे उमेश से अलगे है, दोनों जने साथ में काम? आज भी कमेंट आवत रहा था, साथ काम कर, आज भी कमेंट आवत रहा था। माने आज लगभग 10 साल के दिन हुई है। अच्छा, आज भी कमेंट आवत था। सबसे ज्यादा कमेंट एक बात का आवत है जी, हम खुद जाई देखे है जी जी, कि मुत्तन दादा सबसे ज्यादा मॉडल बदलत हैं। जी जी। तो ई काहे मुत्तन दादा ऐसा करत हैं? मुत्तन दादा ऐसा करत हैं भैया, जैसे बहुत से लड़की लोग हैं बेचारो, मतलब गरीब घरे से बिलोंग करते हैं। मान लो गरीब इंसान हम रहे, मान लो आज भगवान दया नमक रोटी खाते, इनका बहुत अमीर हुई है लेकिन नमक रोटी खाते। तो कुछ लोग इच्छा रहा था कि हम कहता के साथ पाए सोशल मीडिया काम करी, थोड़ा सा फेस वैल्यू बन जाते। तो एक वजह से अगर हमें कहता शुरुआत मिला था कि नहीं सामने वाला जो एक्टिवा काम करे चाहता तो के अपने साथे रखी थे, पेमेंट दे थे, फेस वैल्यू बनवाए थे। जब जाने तक हाँ परिंदा उड़े लायक हो बा तो भाई आप आज़ाद हैं, आप चाहे रह के कुछ दिन और सीख पढ़ सकती हैं या फिर अपना आप कर सकती हैं। तो मतलब आवत हिन काम सीख सब लोग जात हिन। अब इतनी बेला नोटी गल हैं संजू सुल्तानपुर से आ रहे नमरिया काम सीखिन गाइज, पैसा कमाते हमें 1 रुपये देते ना देते। मुत्तन दादा गाइज कहीं न कहीं बड़ी चालाकी से, बड़ी सातिर तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप लोग समझिए, और सच्चाई भी है। हाँ बताओ यार।
तो मतलब ऐसी बात सबावत इन फेस वैल्यू बनाई जात हैं। अब जैसे इतनी बेला संजू सुल्तानपुरिया है, मान ला आप मराठी में भौजी के पहले जानते रहे, पहले मुत्तन दादा आप बतावा। नहीं हम नहीं, पूरा समाज आप। हाँ ना, तो आज मराठी में भौजी कमाते हैं, मान ला भगवान करें कमात रहे, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेडीज हैं भाई, लेकिन हमें 1 रुपया देते हैं ना देते हैं, लेकिन एहसान भी ना मानते हैं। आज को संजू सुल्तानपुरिया हैं, गए अपन फर्स्ट क्लास कमाते हैं, 1 रुपया दिन ना दिन, ऐसे तमाम बहुत लड़की मेरे साथ काम करें गए, लेकिन हम ही मनाए तक हे ईश्वर सब जहाँ रहा सुखी रहा मस्त रहा अपन कमात खात रहा। आपके कॉमेडी में कभी कोई ऐसी मॉडल रही है जिसकी वजह से पूरी टीम में खलबली मची हो? टीम में खलबली मतलब अब क्या बताए भैया। देखिए प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। हम प्लस पे बहुत बात की है आपसे, हम माइनस भी कुछ जानना चाहते हैं और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ कभी हुआ, खाली हाँ और ना में जवाब दीजिए आप। उतार चढ़ाव आवत रहती तो आप जानते हैं। हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अच्छा, और आप ये बताइए इस समय आपका एक फ़ोटो बड़ा तगड़ा वायरल हो रहा है, वेब सीरीज है या फिल्म है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसमें भैया किस्मत का खेल, हमारे सब एक मुहूर्त हुई बा, वो भोजपुरी मूवी है और ओकर शूट अगले महीने से होए वाला बा। अच्छा। तो ओमा हीरो का बाप का किरदार हमें मिला बा। अच्छा। तो ओमा हुआ हमारा रोल बा, एक वजह से फोटो पोस्ट मारे है। अब देखा अगले महीने शुरू हो जाए फिल्म। आप जो फिल्म में काम करते हैं जी, पिता का रोल करते हैं हीरो के जी, तो इतना बड़ा रोल पाई के जी यह समझ कैसा लगा था भैया? बहुत अच्छा लगा था, आप सबके जो है सहयोग हो, बहुत मतलब सोचा था कि कब वो समय आवे एकदम बढ़िया से एक्टिंग करके दिखा अपने उतारी। जी। बाकी के लीड रोल में हो? लीड रोल में बहन भैया जी पैसा लगाता ना, उनका लड़कियां हैं। अच्छा, स्थानीय? हाँ, स्थानीय कलाकार जी। तो गाइज आप देख सकते हैं मुत्तन दादा अब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर भी जाते हैं और एक श्रेय सारा आप सबके जाता है और स्वयं में नहीं जाता है कि आप सबके लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं जी। और वो मेहनत पे आप सब इनके पूरा सपोर्ट करे हैं। बाकी कुछ और प्रश्न बा जी। जोन पतोह साथे आपका कॉम्बिनेशन है जी वीडियो में जी, उमा कुछ आप वर्ड बोले थे जैसे पतोह निहुर जातू, कुछ ऐसे कुछ इस टाइप के जी जी। तो कभों इस टाइप कमेंट आए कि नहीं भैया? जैसे अब कहा हो कि कुछ बुढ़वा बहुत बदमाश बा, अब जैसे कभी बहुत बोली था कि अरे पतोहिया निहुर, तो माने पतोहिया चिहुर जाता कि मतलब कोई था भी ना निहुरावे का था, तो माने निहुर के कुछ उठावे कही जी। जब तक बातें दो अर्थी रहती हैं। बिल्कुल, आदमी की एंजॉय करे बिना डबल अर्थ माने बात है शब्द में कि जे वही भाव से देखे ओकर आनंद पावे, जे वही भाव से देखे ओकर आनंद सही पावे। एक चीज और बताइए जी, तनी दे तू, ये भी द्वि-अर्थी शब्द है जी जी। तो ये सब बोलते वक्त जी आप हिचकते नहीं हैं? ये जौने से मतलब हम बोली थे भैया ये सब बात, तो माने कहा जाए तो जो नेचुरल चीज है वो चीज अपने दिमाग में रख के हम बोली थे। अब लोग वो ढंग हम एक्टिंग करी थे तो लोगन को एकवा भाव आ जाता है। अब जैसे सिंपली आप मान लो कुदारी की जरूरत है आलू मेडी चढ़ाए को, आप केहू घरे गए, संजोग से आपके भाभी हैं, चाची हैं, क्यों भी हो, तो आप ये कहीं कि भाभी तनी दे तू कुदार, तो जाए मेडी चढ़ा कर। लेकिन आप कई भावनाएं रहते, भाव हमारे यही रहते हैं, तब इतना हिचकिचाई ना, खाली एक रिएक्शन थोड़ा सा दे। हाँ वो चीज की जो आप कैमरे जब वो रिएक्शन देते हैं आग लग जाती है। वही रिएक्शन देते तब तो लोगन को लगता है कि हाँ ना भाई। और भैया आपको बता दें बहुत सी वीडियो ऐसे बनाए, अब एक वीडियो बनाया है बाबर साहब के ऊपर जी, पता ना आप देखें ना देखे, कहानी मारी रही कि हाँ भाई जल्दी 2-4 दिन में आप शायद बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाए भैया, जबकि बाबा साहब संविधान बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन ऊपर व्यूज लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर होते हुए एक दिन में मात्र 30,000 व्यूज आए। और थोड़ा सा जो ना अगर वीडियो में लैंग्वेज या उल्टा सीधा सीन हरकत कुछ हल्का से दिखाई देता है तो एक दिन में 50,000 1 लाख व्यूज आ जाते हैं।
तो आदमी संघर्ष करत बा, 2 पैसा सबके देत बा, कैमरामैन के, लड़की के, सब चाहे कि 2 पैसा हम कमाएं। नहीं सही नहीं, उतनी बलगरता नहीं रहती आपके कॉमेडी में, लेकिन कुछ जरूरतें होती हैं जहां लोग रुक सकें। जी। जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, देखते देखते थोड़ा समय के बाद कुछ हुबन टाइप लगता है, और जहां लगना चाहिए उसी जगह पे आप टॉपिक पे कुछ न कुछ दे देते हैं मसाला। हाँ, उसी में थोड़ा सा आदमी को हंसी आ जाता है, फिर कंटिन्यू बन जाता है। हाँ, तो ये जजमेंट जो आपका है बहुत तगड़ा है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जी भैया, कि ये सब सीने जब आप करते हैं जी, तो करने के बाद जी, जब आप अपने रियल रोल में होते हैं जी, तो उस समय का बात व्यवहार और उसमें भैया सीन करे के बाद में तुरंत समझ ल कि अगर जैसे 10 लोग बाहन तो लड़की जो किरदार में रहता है उसको तुरंत कहते हैं कि तू कैमरामैन के पीछे जा, लेकिन आते जा कि कैमरामैन हमारा भाई हो खुद, भाई दूसरे के ऊपर भरोसा ना, भाई के ऊपर भरोसा करी थे तो वहाँ जा, ताकि तो कि एक ही कमेंट भी न कैसे कहीं। अब हमारे कॉमेडी देख के लोग वही मूड में रही तो कुछ भी बोल सकते हैं कि मुत्तन बोला था हम उसे बोले, लेकिन मेरा सिर्फ कैमरे तक। अच्छा मुत्तन दादा, अभी कैमरा का बात हुआ है, कैमरे पे जो आपके भाई ऑपरेट करते हैं, क्या नाम है उनका? नीरज कुमार निषाद। अच्छा, कब से? वो भैया वो लगभग उनको हम रखे हैं अपने साथ 2021 या 22 से रखे हैं, क्योंकि इसके पहले वो एथलीट्स की तैयारी कर रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके भाई को जी, कि जो इतना सुंदर कैमरा चलाते हैं। दर्शकों, आज आप लोग जान लीजिए कि स्वयं इनके भाई साहब कैमरा ऑपरेट करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, चैनल का देख रेख भी करते हैं, किसी में कोई फॉल्ट रहता है तो उसको भी देखते हैं। डिजिटल एक्सपर्ट। जी, और वो भी निःशुल्क, कभी किसी से 1 रुपये नहीं लिए भैया। आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। हमारे 2 का कॉन्सेप्ट आप क्यों नहीं अपनाए? ऐसा भैया ना कि दर्शक भाई अब देख रहे हैं तो बता दें, 2 तो जो है आप लोग समझ सकते हैं, एक खुशी रहती है, हाँ, और तीसरा जो रहता है वो समझ लीजिए कि अब इसके आगे क्या रोकते प्रकट हो जाता है। अब जब तीसरा आ गया तो फिर बोला कि नहीं, पहले अब आने वाला रास्ता ही बंद करो। सही है कि ऑपरेशन करवा। ये बताइए कितने मतलब लड़के बच्चे या लड़के या लड़की, क्या बेटी या बेटा? 2 बेटे हैं भैया, 1 बेटी है। बड़ी हैं? बेटी बड़ी है और बेटे छोटे हैं दोनों। उनके पैदा होने के पहले आप हिट हुए या बाद? नहीं, जिस समय मेरी बेटी गर्भ में थी, लगभग 3-4 महीने के बाद, उसके बाद मेरा पेमेंट आना चालू हो गया था। मेरी बेटी मेरे लिए लक्ष्मी है, और सच में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबकी बेटी लक्ष्मी होती हैं, लेकिन इंसान को उस भाव से बस देखना और समझना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि भैया सच में बता रहा हूँ कि जिस समय वो मतलब समझ लीजिए पेट में थी, तभी से मेरे घर की दशा जो है बदलना चालू हो गया। मैं सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं 18.5 लाख की कार खुद की कमाई से लेके मैं चलूँगा, लेकिन पब्लिक भाइयों का प्यार मिला कि मैं। कभी आप प्राउड फील नहीं करते कि एक सरकारी नौकरी करने वाला मुत्तन दादा के सामने फीका पड़ जाता है? किसी को तो मैं इस नज़रिए से नहीं देखता, लेकिन अपने आप को काफ़ी मतलब खुश समझता हूँ कि यार क्या बात है, मतलब पैसा भी है, सब कुछ है, मान सम्मान है, मतलब बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे पब्लिक भाइयों का प्यार मिल रहा है। इसलिए कोई भी मेरे घर पे या कहीं भी आता है मिलने के लिए तो मैं एकदम। जब आपकी शादी हुई जी, उस समय की स्थिति क्या थी घर की? जब मेरी शादी हुई थी भैया, उस समय मेरे घर की स्थिति ये थी कि मेरी वाइफ आने के बाद पछता रही थी कि मेरे किस घर में शादी हो गया, कि मतलब सिर्फ 1 कमरा और घर के आजू बाजू में करार सब कुछ, लेकिन वो बेचारी रह गई। एक भय का माहौल। हाँ, एक दुख सुख में वो साथ देती गई, और आज भाई रानी बन के रह रही है। आप उनसे नहीं कहते कि अब आपको ये नहीं लगता कि मुत्तन दादा से शादी करके हमने सही किया गलत किया? वो कभी मतलब मुँह से बोली नहीं थी, बस उनको ऐसा लग रहा था। जैसे इस चीज़ों को मैं कैसे जाना, अब इतना सब कुछ होने के बाद वो एक दिन मतलब बोल रही थी कि जिस समय मेरी शादी हुई थी, मैं यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ का बस लोकेशन देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था। आपसे कोई शिकायत नहीं थी, बस ये था कि अच्छा, इस जगह मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपने कार लिया? जी भैया।
किसी दिन आप उनको बगल वाली सीट पे बैठा के ड्राइविंग किए? हाँ हाँ, बहुत बार उनका सपना था। वो कई बार बोल रही थी कब तुम सीखोगे, कब चलाओगे। तो मैं सीखा और उनको बैठा के मैं चलाया, माँ बाप को भी बैठा के चलाया। कभी जिद किया उन्होंने कि अब आप कमाने लगे हैं, चलिए बढ़िया सा गहना बनवाइए या बढ़िया क्वालिटी की साड़ी हम लेंगे? जिद तो कभी नहीं की, लेकिन डिमांड हर चीज़ों का वो हमेशा करते हैं। अच्छा, ये बनवा दीजिए, वो बनवा दीजिए। मैं बनवाता चला जा रहा हूँ, बनवाता भी रहता हूँ, लेकिन ये जो कहा जाए जिद वाली बात नहीं होता है भाई। पत्नी जो है पति से जिद करती नहीं, हमको हमको चाहिए। जिद नहीं कि नहीं चाहेगा तो तभी मतलब कुछ होगा, इसके आगे खाना पीना मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं। गृह मंत्रालय का दरवाजा बंद हो जाएगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। बस बोलती हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चाहिए। तो मैं बोलता हूँ चलिए ठीक है, 2-4 दिन रुकिए, कोशिश करता हूँ भाई, कोशिश करके फिर उनका सपना पूरा करता हूँ। मम्मी पापा गरीबी में अपना समय काटे जी, आपको भाइयों को आपके पाले जी। हाँ, एक चीज़ बताइए, बहन 2 है, एक की शादी हो गई है, एक बहन अभी छोटी है, पढ़ रही है। आप शादी करेंगे? हाँ, सिस्टर का, क्योंकि आप ही हैं जिम्मेदार। जी। तो माँ बाप को कभी आपने घुमाया गाड़ी में? हाँ, कि चलिए आज आपको कुछ खिलाते हैं? कई बार तो जो है माँ शारदे का दर्शन भी किया। अच्छा। MP ले जाके। वाह। फिर यहाँ पे अखड़ो माई की मंदिर है, वहाँ पे ले गया। और मतलब ऐसे बहुत सारे स्थानों पर घुमाया, बाजार में ले गया, घुमा टहरा के एकदम सब कुछ संतुष्टि है। माँ और पिताजी की फीलिंग कैसी रहती है? बहुत मतलब खुश रहते हैं, बहुत अच्छे। मतलब उनको कभी मतलब हमारे पिताजी मतलब आज तक ये नहीं सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, मेरे इतने घर हो गए, गाड़ी हो गया। वो आज भी साइकिल से मार्केट जाते हैं, आते हैं, और लोगों से जैसे पहले मिलते थे आज भी वैसे रहते हैं। और मुझे भी बोलते हैं कि बेटा कभी मत अपने अंदर ये घमंड मत लाना कि तुम इतना पैसा कमा रहे हो। जी। हाँ। तो मुत्तुन दादा, जैसे आप अदर कलाकारों के साथ काम करते हैं जी, आप इतना खेलिया करते हैं जी, तमाम चीज़ें बोल दिया करते हैं जी, इन सब चीज़ों को आपकी मिसेज देखती हैं तो वो कहती नहीं कि क्या करत है तू? नहीं, पहले मेरी मिसेज जो है शुरुआत में भैया बोलती थी कि ये सब लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब ठीक नहीं है। बट वो पढ़ी लिखी थी, मैं उनको समझाया कि अच्छा, क्या शिक्षा क्या है उनका? उनकी भैया वो ग्रेजुएट हैं। अच्छा, ग्रेजुएट हैं। BA BSc सब उनका कंप्लीट है। तो उनका नर्स में भी लगा था, लेकिन हम जाने नहीं दिए। हम बोले मेरा ड्यूटी करेगी, हम यहाँ हैं, तो फिर सिस्टम खराब वैसे ही दूर से बीत जाएगी, फिर मतलब क्या? हाँ, फिर खाना पीना वगैरह कैसे मैनेज होगा? तो फिर भैया जो है वो शुरुआत में बोलती थी कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं उनको समझाया कई बार कि देखिए ये मेरा बिजनेस है, मैं ये सब कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, आने वाले उनके फ्यूचर के लिए मैं सब कर रहा हूँ। धीरे उनको समझाता गया, फिर बाद में उनको समझ में आ गया, फिर अब सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा। भरोसा है, और मैं उनका भरोसा कभी तोड़ना भी नहीं चाहता, ना ही तोड़ूंगा। और बहुत सारी लड़कियां जितने हमारे साथ जो भी लड़कियां काम की हैं वो सब जानती हैं कि मुत्तन दादा का व्यवहार कैसा है। आप ससुराल जाते हैं? जी। साली हैं आपके पास? जी। वो लोग उस वीडियो वाले स्टाइल में आपको छेड़ती हैं क्या? मेरी साली बेचारी तो कभी समझ लीजिए कि मुझसे मजाक भी नहीं करती। और आइए आप इधर आ जाइए, जब आ गए हैं। ये देखिए हमारे कार्तिक बेटे, नमस्ते बोलो। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? कल मेरे पापा का इंटरव्यू चल रहा है। मेरा पापा का इंटरव्यू चल रहा है। आप कैसे हैं? बोलो आप जो बोल रहे हैं ना। ठीक है। अरे आप ठीक हैं? गाना भी गाते हैं? गा दीजिए कोई गाना। जिरवा के ताते जिरवा में ताते बन के रहा, नखले नहीं थपना दवा, तबे अधूरा रहा। अरे वाह भाई वाह। गाइस, हम इनका गाना तो ना समझ पाओ थी, लेकिन इनका भाव स्पष्ट है एकदम। बहुत तगड़ा। और भगवान करें कि आप भी एक कॉमेडियन बनिए भाई। हाँ, तो हम लोग सवाल पे आते हैं जी। हम कह रहे थे कि जब जाते हैं ससुराल तो छेड़खानी होती है कि जीजा आए हैं? नहीं भैया, छेड़खानी ऐसा नहीं होता है। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना, मेरी साली एक बार मुझसे बोली थी कि जीजा जी ये बताइए, इतना वीडियो जो आप बनाते, सारे वीडियो मुझे क्यों लपेटते हैं? साली तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोला आपको
तो बोली हमेशा बोलते सड़ुआएं तो मैं बोला देखिए मेरा कंटेंट है, लेकिन कभी ना मजाक करता हूँ ना, महीने 2-4 महीने में कभी बात भी करता हूँ। ये नहीं कि उनका फोन बराबर आए डेली तो हम लोग बात करें, ऐसा कुछ नहीं। ससुर जी से बात करते हैं, सासू माँ से बात करते हैं। वो लोग आपको मेन कुमार निषाद बुलाते हैं या मुत्तन दादा ही बुलाते हैं? वो लोग तो भैया बच्ची करते नाम लेते ही नहीं। अच्छा। हाँ नहीं, कुछ लोग होते हैं कि जैसे मशहूर जी खेसारी हो गए तो उनको लोग खेसारी ही बुलाते हैं ससुराल में भी। तो मैं सोचा कि हो सकता है आप नहीं, वहाँ पे जो हमारे ससुर जी हैं मुझे बेटा बेटा कहते हैं, मेरी सासू माँ भी बेटा बेटा कहती हैं, नाम नहीं लेती। अच्छा, ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ बहुत होता होगा कि आप कहीं खड़े हो जाएं मार्केट में, कुछ खाने के लिए भीड़ लग जाती हो? अरे भैया वो तो पूछिए मत, मतलब समझ लीजिए कि खाने के लिए तरसता होगी यार, मतलब वो उस इंजॉय के साथ कुछ खा लूँ। हमेशा वही गाड़ी में बैठे रहो और धीरे से मंगवाओ तो फिर खाओ। पब्लिक भाइयों का इतना प्यार मिलने लगता है कि इनके साथ अगर फोटो न खिंचवाओ तो भाई कोई नाराज हो जाता है। इसलिए जहाँ पे रुकते हैं तो भीड़ लग जाता है। आप इंस्टाग्राम पे देखते ही है हमारा वीडियो। कभी ये नहीं लगता कि अरे यार वो खा भी नहीं पा रहे हैं? हाँ, ये तो सोचते हैं कि खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी मिलती है ना कि मुझे इतना लोग पसंद कर रहे हैं, मैं इस लायक तो कम से कम बना हूँ, इस बात का गर्व होता है। जी भैया बतिया अच्छा भैया। जब कभी ऐसा मोमेंट बनता है मार्केटों में जी, तो क्या आप किसी को मना कर पाते हैं कि सेल्फी मत लीजिए? आज तक मैं कभी अपनी जुबान से ये शब्द नहीं निकाला कि भैया सेल्फी मत लो या बाद में लेना, अभी हटो। मैं कभी नहीं बोला। हमारे साथ में जो लोग रहते हैं डिस्टर्ब होते हैं तो बोल देते हैं कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में ले लेना, लेकिन मैं कभी नहीं बोला हूँ। आपका कोई चैनल गाना का भी है? हाँ भैया, मुत्तन दादा ऑफिशियल। अच्छा, उस पे गाने आते हैं? जी जी। तो जो गाने का सिलसिला है उसमें क्या रिस्पांस है पब्लिक का? बहुत अच्छा, पब्लिक भाइयों का प्यार है। किसी गाने पे 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख व्यूज आ रहे हैं। अच्छा। और एक गाना मेरा ट्रेंड हुआ था, उस पर लगभग 1 लाख रील बने थे। अच्छा। पैसा के बा मजबूरिया करे लीनो करिया ना, तो चल रहा है भैया। अच्छा, अगर कोई कंपनी, जी बड़ी कंपनी जी, या छोटी ही कंपनी, प्रोड्यूसर दमदार हों या थोड़ा कमजोर ही हों, लेकिन अगर आपसे काम करवाना चाहते हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल भैया, जो भी मुझसे काम करवाना चाहते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सिंगिंग हो, गाना हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, आप संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में अपना जी, तो कोई भी अगर चाहते हैं तो भाई संपर्क कर लेंगे। अगर आप प्रचार से, ऐड से लेकर अगर सिंगिंग भी करवाना चाहते हैं ऑडियो वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप इसी वीडियो के आप संपर्क करिए, जरूर काम होगा। और दमदारी के साथ ऑडियो वीडियो होगा जो लगभग लोगों को देख कर ये लगे कि ठीक लेवल का काम है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छा। काफ़ी लंबी बातचीत हम लोगों की हो गई और मैं चाहता हूँ कि किसी दिन आप दादा वाले ड्रेस में हो जी। हाँ, ये अभी एक इंटरव्यू जो है लोग देखेंगे तो अभी इस लुक में, हाँ, सही कह रहे हैं आप, एक बार फिर दादा के लुक में लोग देखेंगे तो फिर तब और मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ। और उसके लिए जी हम लोग थोड़ा समय देके बिल्कुल भैया बढ़िया से शूट करते हैं। जब आप मुझे कहेंगे मैं आपके लिए समय निकालूंगा जी। और आप लोग हमारी जान है, आप लोगों के लिए अगर समय नहीं निकालेंगे तो फिर किसके लिए निकालेंगे? गाइस, ये इनका अपना देखिए पर्सनल ओपिनियन है, इतना सरल भाव है। ये सब संभव तभी हो पाता है जब आदमी एक गरीबी से उठकर अमीरी वाले सफ़र को तय करता है, जीरो से हीरो तक। और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे परिवार में मेरा ये वीडियो का छोड़िए पर्सनल लगाव है। जी जी, सही बात। और तब से लगाव है जब हम आया करते थे और मुत्तन को मैं मेन के नाम से मैं जानता था और मेन कह के बुलाता था। लेकिन इतना खुशी होती है कि शब्द में बयां नहीं। आज की डेट में जब कोई मेन बुलाता है तो मुझे लगता है कि मेन बुलाने वाला व्यक्ति बहुत ही करीब है। हाँ, सही। करीब वाला है जो मुझे मेन बुला रहा है तो मेरा बहुत ही करीब है। जब आप मेन बुला रहे हैं तो यही समझ लीजिए। तो भैया से बहुत गहरा लगाव है। और मैं उस समय आया करता था गाइस, जब ये पेंट का डिब्बा लेके और जाया करते थे। वास्तव में बता दूं कि जब इनकी कॉमेडी हिट हुई तो जो सुकून मिलना चाहिए अपने लोगों को वो मिला जी। और लगा कि नहीं,
भगवान ने इनके साथ सही किया जी। कहीं छल हो जाता है लेकिन इनके साथ वास्तव में सही किया। और हम तो चाहते हैं कि इनकी फिल्में आएँ, उसमें जो पार्ट्स इनके हों इतने दमदारी से ये उसमें भी अपना झंडा गाड़ें कि दोबारा बॉलीवुड तक का सफ़र ये तय करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे। तो सबसे पहले तो भैया कैसे ये लोग जानेंगे कि मुत्तन दादा गाना गाते हैं? जो लोग सुने हैं भाई वो तो जानते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग नए होंगे तो शायद नहीं जानते होंगे, तो उनको एक पहले गाना सुना। हाँ, अरे लोग जानेंगे तभी तो जानेंगे। आइए आप लोगों के लिए एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ। इस समय विदेशों में लड़ाई चल रहा है। समझ लीजिए कि किसी का पति वहाँ पे बझा हुआ है और कोई भाभी अपने ननद से कह रही है, किस भाव में कह रही है? हर दसवा विदेशवा में। भैया गड़बड़ हुई, एक काट के निकाल देना। अच्छा। आइए सुनते हैं। दसवा विदेशवा में वाह छूटल बा लड़ैया, छूटल बा लड़ैया, जाने कैसे हुई है ना हमरो। वाह। ननदी के भैया राम, कैसे हुई है ना हमरो। वाह भैया वाह। दसवा विदेशवा में छूटल बा लड़ैया, है राम कैसे हुई है ना हमरो। जियो जियो। ननदी के भैया राम, कैसे हुई है ना हमरो। जितना पॉडकास्ट करते करते मज़ा नहीं आया था उतना तो इस गीत में आ गया। गाइज आप इनकी स्केल की रेंज देखिए। एक सिंगर हैं भोजपुरी में प्रमोद प्रेमी जी। उनका रेंज जब मैं सुनता हूँ तो हमको लगता है यार क्या रेंज है। और आज मेन भाई का रेंज आप लोग सुनिए, उनसे तो हमको किसी मामले में कम नहीं लग रहे हैं। एक भैया एक गाना आपको सुना रहे हैं। बहुत मेरे पिताजी हमेशा गाते हैं और हम भी अक्सर गाते हैं। सुना दें? अरे भैया पूछे एक बार। राज राज माटी का घड़ीवा, अरे बाप रे क्या राज राज माटी का घड़ीवा, कोहरा बना ये राम। बारे भैया हे रामा केतने दुलार से संवरेला, केतने दुलार से संवरेला की कितना निखारेला ये राम, केतने दुलार से संवरेला की कितना निखारेला ये राम। पूर्व के देशवा से उठली बदरिया, पूर्व के देशवा से उठली बदरिया, जियो पछुआ लहरिया मारे ये राम। कि हे रामा रिम झिम बरस सवनवा, रिम झिम बरस सवनवा की घड़ी लगला वेला ये राम, रिम झिम बरस सवनवा की घड़ी लगला वेला ये राम। वाह 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 क्या बात है यार, गजब गजब। गाइज इतने नहीं, आपको एक नई चीज़ और बता रहे हैं।
भाई साहब बहुत अच्छा स्टेज शो भी करते हैं। हाँ हाँ। और अगर लेवल का स्टेज शो आपको बुक करना है तो वही चीज, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हाँ भैया, आप लोग संपर्क कराएं। नंबर 1 तगड़ा प्रोग्राम जैसे चाहिए भैया तैसे हुए। और भैया जब आप एक कलाकार के लगे बैठा है तो कुल कला शायद हुए मान लो शाम होगी ना दिखाई पाए थोड़ा से, और जिसे मैच में हम पहले कमेंट्री करते रहे और लोग अक्सर अपन लौंडा भाई लोग बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट। तो भाई लोग आप सब जो ना थोड़ा सा 2 शब्द बोल के हम कमेंट्री, जबकि क्रिकेट मैच जब होता रहा था तो आदमी जब देख के बोला था तो कर अनुभव भैया दूसरा था, लेकिन एक अनुभव कहीं बोला था। मान लो भारत पाकिस्तान से मैच होता है, काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय चलता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर इस समय स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। पूरी स्टेडियम लगभग 50-60 हजार दर्शकों से खचाखच भरी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए शोएब अख्तर तैयार। एक बार फिर दानिया शोबर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रैश करते हुए बहुत अच्छी गेंद उठा दिया वीरेंद्र सहवाग के बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये बीएसएनएल सिक्सर कमेंटिंग इंडिया। वाह रे मुत्तन दादा। यही सब चीजें मेन कुमार को मुत्तन दादा बनाती हैं और यही सब चीजें एक कलाकार को जीवित रखती हैं। एक्चुअली क्या ही बोलें, शब्द नहीं है। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक विभाग है सरकारी, उनको भी देखना चाहिए कि टैलेंटेड लोग जो हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए जी भैया। और चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो चाहे प्राइवेट हो, वो उनके स्तर से जो निकल रहे हैं उनमें इन लोगों का भी सिलेक्शन होना चाहिए। सोचिए जो पूरी इंडस्ट्री के काम को समेट कर खुद जो है कर रहे हों और इंडस्ट्री वो चीज़ न दे पा रही हो जो ये दे रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए। मेरा विनती है कि अगर वीडियो पहुँचे विभाग तक तो विचार जरूर करिएगा आप सब। जरूर करें। बाकी हाँ कुछ कह दे भाई। हाँ बिल्कुल भैया, हम ही कहबे कि सब वीडियो आप सब भैया लोग देखा, आप सबको कैसन लगा। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा लगा हो वीडियो और हमारे बारे में जीवन परिचय मतलब भैया पूरा बुलवाए है, आप सब जाना है देखा है। और हाँ ये वीडियो भैया जे देखे हो एक दूसरे के पास भैया शेयर कर दे, जरूर कर दे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पहले लाइक कर दें और एक कमेंट भैया के न्यूज रिपोर्टिंग के ऊपर और हमारे ऊपर दें कि भैया के बोले चाले की शैली कैसे हो। माने इंटरव्यू लेते हैं का रिस्पॉन्स माने इनकर भैया क्वालिटी का बा, सही बोलते हैं कि गड़बड़ बोलते हैं, लहजा भैया सही बा कि ना बा, भैया के आवाज में मिठासपन बा कि खरूसपन बा, भैया के अंदर कोनो कमी हो तो ओप्पा कमेंट करें, बाकी भैया परफेक्ट है तो ओप्पा कमेंट करें सही, ताकि भाई हम सुधार। बिल्कुल। और भैया हमारे ऊपर कमेंट करें कि हमारी इंटरव्यू ये सब कुछ आप सब कैसन लगा। और चैनल पे भैया जितना जने नया है सब्सक्राइब जरूर करा जा, काहे से कि हम ही ना है भैया, बहुत दूर से मेहनत के एक अच्छा वीडियो आप सबके अपने चैनल के माध्यम से देखे बिना डले ही। तो आप सब सब्सक्राइब करा बस वीडियो सामने से पहुंच जाए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए जी गाइज। और तमाम ऐसे कलाकारों का भी इंटरव्यू बाकी है, पॉडकास्ट बाकी है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और एक शब्द और कह दे भैया, जितना राम भक्त भैया लोग देखा था जी ऐसे में उनके लिए एक ही भगवान राम के ऊपर एक छोटा सा 2 लाइन। बिल्कुल बात कोई समय बाद हर भोरवई में राम के जगावई सिया माई हो, भोरवई में राम के जगावई सिया माई हो, भोरवई में राम के हर जगावई सिया माई हो, जगावई सिया माई हो, जगावई सिया माई हो, भोरवई में राम के क्या बात है, गावई सिया माई हो, भोरवई में राम के। वाह रे भैया वाह, कुल इतना मेहनत मुत्तन भैया अब कुल हो ही गए तो एक ठे जोगी गीतियो गाए थे। जोगी गीत गाए अच्छा ठीक है। अरे नवई महीनवा ढोले हुई है वो दरिया माई। भैया लोग बहुत ध्यान से सुनिए, मतारी कितना कष्ट करके
बच्चा पैदा करे थे, बाद में बच्चा जब महतारी के फर्ज, बाप के फर्ज जब ना निभाओ तो बहुत तकलीफ होता है। सही बात। कहना बा हर नवही महीनवा ढोले होई है वो दरिया माई, दिहले होई है जाना मोहा मार हो। हर नवही महीनवा ढोले होई है वो दरिया माई, दिहले होई है जाना मोहा मार हो। और जवन दिन भयल हई हमरा जनमावा, खुशी के बदरिया बरसल हो अंगनवा। हरे रना पड़ोसी सब जुट के गोहनवा हो, रनवा पड़ोसी जुटल हुई है गोहनवा हो, गाय हुई है सहर मंगल चार हो। वाह, ये बताइए हमको। हाँ भैया। कि ये लिखा किसने है भाई? ये पापा जी हमारे लिखे हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श है उनको। और आपको मंगल कामना है कि आप भाई इस लाइन में, गायकी में भी आप तारों तक पहुँचिए। गाइज, काफ़ी समय हो रहा है और इन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया, धन्यवाद वाली बात ना, बस पब्लिक भाई लोग सपोर्ट करें बस भैया। देखा भैया भी मेहनत करते हैं, काफ़ी दूर से मेरे घरे चल के आए, मतलब समय तोड़त हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तभी वीडियो बनाए के आप सबको डालें जो आप सब देखते हैं। अगर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो कम से कम भैया कराते रहे नए लोग हम पसंद करते हैं, हमारा मेहनत जारी रहे। तो भैया सपोर्ट भैया को जरूर कर जाए। तो भाई इसी के साथ हम दोनों भाई इस वीडियो में समाप्ति की तरफ बढ़े थे, और आशा और विश्वास हो कि आप सब बढ़िया रिस्पांस देवे, तो दोबारा हम लोग गेटअप में बढ़िया से बैठे और अच्छा तरीके से कुछ कॉमेडियन बात है। जी। तो हर हर महादेव। हाँ, तो बैठे देखिए थे। हाँ ठीक।